चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, है ना। बताओ फिर क्या लिखा गया है कि in order to evaluate this form integral we use the following algorithm. Make of coefficient of x square unity of is not by multiplying and divide by the same, not multiply divide and by the same, okay beta। add and subtract by square the half of the coefficient of x square plus bx plus c in this form। ठीक है, तो जरा मैं इसको आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन से इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है बेटा, बी नो दैट आपको जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पर इंटीग्रेशन x² प्लस का 2x बटा प्लस का 2। ओके, इसका हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाएंगे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर। 1/x² बेटा, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, तो देखो x का कोफिशिएंट ऐसे 2 लेना है या 1/2 से ना मल्टीप्लाई कर देना, जो भी रहेगा x का कोफिशिएंट उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना बचा 1 बेटा, ये 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर ऐड करना और 1 का स्क्वायर क्या करना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना। ओके, ये ऐड और सेपरेट करना आपने। हाँ, तो x² प्लस का बेटा 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 2। ओके, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। क्या रीड करते हैं बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये कैसा है, +1 - 1, 1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या था बेटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1, तो यही 1 का स्क्वायर ऐड करना है और यही 1 का स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन बेटा, हाँ, ये एक्स ले लेना है यहाँ से। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर ये एक्स ले लिया, तो यहाँ पर ये एक्स हो गया बेटा, एक्स लेना है हमको, तो ये एक्स लिख लिया। अगर यहाँ साइन प्लस है तो प्लस लिखना, अगर साइन माइनस रहेगा तो माइनस लिखना, फिर ये +1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सपेंड किया तो x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, मतलब ये पार्ट पूरा कवर हो गया। हाँ, और 2 - 1 तो कितना आएगा बेटा 1, तो +1 का स्क्वायर और डी तो 1/x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1/8 tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, ये फार्मूला 1/8² प्लस x², 1/8 tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो 1/a, तो a क्या है बेटा 1, tan इनवर्स x बाई a प्लस सी, तो x प्लस 1/1 प्लस सी, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस का 1 और प्लस का सी, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया अच्छे से, बोलिए, डन है ना अच्छे से। डाउट किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है। ये सब जो भी मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, ये सारे मेथड पे आपको शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ाया जाएगा बेटा। ठीक है, पहले हालांकि ये हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए इसको मैं रख करता हूँ। ठीक है, ओके, हाँ, मैं इंटीग्रेशन का एक साथ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा बेटा, हाँ? ठीक है, तो वहां पर हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, अगर ये टाइप से क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन 1/x, एक्स के पावर में 7 प्लस 1। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ये सोचोगे कि यहाँ पर एक्स के पावर में 7 कैसे जनरेट करें, तो एक्स के पावर 7 जनरेट करने के लिए आपको एक्स के पावर में 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, लेट कर लिया कि एक्स के पावर 7 इज इक्वल टू क्या बेटा टी, लेट कर लिया कि एक्स के पावर में 7 इज इक्वल टू क्या बेटा टी, तो ये क्या हो जाएगा 7 एक्स के पावर में 6 और डी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा टी टी। ओके, तो एक्स के पावर में 6 डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी बाई 7, तो कितना बन गया बेटा 1/7, 1 अपॉन में बेटा टी और टी प्लस का 1 और डी टी। ओके बेटा, ठीक है, 1/7 फिर अंदर मल्टीप्लाई किया बेटा, तो क्या बना आपका t² प्लस का टी और डी टी। समझ में आया, डन ना। ओके, अब देखिए फिर वही सिंपल सा, आपको कुछ करना नहीं है बेटा। यहाँ पर टी का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना 1/2,
तो ये कितना आ जाएगा 1/2 ऐड करना, 1/2 क्या करना सेपरेट करना बेटा। तो देखो 1/7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में बेटा टी स्क्वायर प्लस का टी बेटा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, ये ऐड कर दिया माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ये सेपरेट कर दिया। और क्या बेटा ds, फिर सिंपल सा फिर वही लिख रहे हैं बेटा 1/7। तो देखो बेटा ये वाला टी ले लिया या 1/2, तो टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का, तो 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a लॉग, है ना बेटा, एक्स माइनस a/x प्लस a, फार्मूला अप्लाई कर लिया बेटा। तो 1/2a टी, वही जो मैंने पहले पुट किया यहाँ पर बेटा, तो टी प्लस 1/2 प्लस माइनस 1/2 बेटा, समझ में आ रहा है। फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, जो कि ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा बेटा, टी के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दूंगा, इसके पावर 7 हो जाएगा, और हमारे क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। प्लीज एक बार क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग चेक करोगे, क्या आपको अच्छे से समझ में आया यहाँ तक, बोलिए। सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर है बेटा, बोलो, डन ना। ओके चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा, हाँ? ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ? जैसे ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग, हाँ? क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन बेटा x² प्लस का 4x बेटा और प्लस का 13 और क्या बेटा 3x। ओके, यहाँ का सबको समझ में ओके। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमको यहाँ पर माइंड लगाना होता है, हाँ? देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, मैंने लिखा बेटा x², ओके, x² प्लस का क्या बेटा 4x और प्लस का क्या बेटा 4 और प्लस का क्या बेटा 9, ओके, और 3x, क्योंकि 9 प्लस 4 13, हाँ। अब ये फार्मूला बन गया यहाँ तक, हाँ, x+2 का होल स्क्वायर, तो x+2 का क्या बेटा होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और क्या बेटा dx, ओके, ये फार्मूला बन गया x² प्लस a स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो tan इनवर्स x बाई ए, तो x का मतलब क्या बेटा x+2 अपॉन में बेटा 3 और प्लस का सी, हमारे क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3, डन ना बेटा, क्लियर है। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है, ओके। फार्मूला आप लोगों ने याद किया था क्या, वरद साहिल अंश पूर्वा, फार्मूला याद किया था बेटा आप लोगों ने, क्यों, डन ना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पे, आप लोग प्लीज रिप्लाई देते चलिए, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, हाँ? ठीक है बेटा, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि है ना, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म अंडर, इसको इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस bx प्लस c और dx, in in order to evaluate this type integral we use the following, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना, सेम वही सेम प्रोसेस करना, कुछ करने की जरूरत नया जरूरत नहीं है करने का बेटा। जरा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस सिर्फ यहाँ पर अंडर रूट में रहेगा और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/2a 2x माइनस x² एफ ऑफ जी एक्स प्लस सी बता साइन इनवर्स एक्स है, फिर से जी एक्स ऐसा क्यों बना, ठीक है। अब देखिए ये लिखा 1/2x माइनस x² बता यहाँ पर, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या बता आपका यहाँ पर 2a है, 1/2 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो देखो ये कैंसल आउट हो गया, तो
ए का स्क्वायर ऐड और सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी फार्मूला बन गया बेटा, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स प्लस सी, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन ए प्लस सी। तो एफ ऑफ जी एक्स बेटा साइन इनवर्स एक्स माइनस ए अपॉन ए। यहाँ देखिए बेटा, ए जब एफ एक्स की बात करोगे तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बेटा, और जी एक्स की बात करोगे तो एक्स माइनस ए और अपॉन में ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था बेटा, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, ठीक है। ओके ना, समझ में आया सबको बेटा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया है, जीमेल्स में भी आया। देखिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट टेन एक्स बेटा प्लस का कॉट एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया बेटा, टेन एक्स को लिखा साइन अपॉन कॉस और कॉट एक्स को लिखा कॉस अपॉन साइन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, तो क्या बचा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इसके आगे का स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, ठीक है। देखो मैंने लिखा बेटा साइन एक्स प्लस का क्या बेटा कॉस एक्स अपॉन में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने ना +1 और -1 ऐड और सेपरेट कर दिया बेटा, ठीक है। तो +1 ऐड किया, -1 सेपरेट कर दिया बेटा, ठीक है। ओके, और फिर इसको क्या लिखा, प्लस का क्या बेटा प्लस का 2 साइन एक्स और इंटू क्या बेटा कॉस एक्स और क्या डी एक्स, मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, देखो 1 को लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और बाहर आउटसाइड माइनस रहेंगे, तो देखो मैंने क्या बताया साइन एक्स प्लस का क्या बताया कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है बेटा। 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स और माइनस का क्या बेटा कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस साइन ओपन करूंगा तो जो प्लस हो माइनस, जो माइनस हो प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके ना, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। और इसका होल स्क्वायर, अब भाई मैंने इसको लेट कर लिया थी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का, कॉस एक्स का क्या बताया साइन एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली क्या आ जाएगा 1 अपॉन में बेटा 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर किसमें बेटा अंडर रूट में और डी टी, ओके बेटा, ये अंडर रूट में आएगा। डन आपको, ठीक है। तो ये फार्मूला किसका बना बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो देखो बेटा √2, अच्छा सॉरी यहाँ पर एक चीज मैंने नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो इसलिए यहाँ पर 2 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो √2 आएगा बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2, है ना। तो √2 बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स क्या था बेटा टी, तो टी बाई ए, तो टी 1 था बेटा, और टी क्या था आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, को इसी को लेट किए थे आपकी बेटा साइन एक्स माइनस का क्या बेटा कॉस एक्स और प्लस का टी, जो कि आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? बोलिए। डन है बेटा सबको? किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। डन ना? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? यस सर। डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, हाँ। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया ये वाला, हाँ। ठीक है। डन ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, और इसको मैं रफ कर दे रहा था, हाँ, ठीक है।
चलो फिर इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितना मेथड मैंने पढ़ाया है प्लीज वो सारे मेथड पे आप ध्यान रखोगे और मेहनत करोगे, समझ में आया। और फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला आपको नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है।